I love Boysar. I love you Boysar. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं, मुझे किसी ने कहा जब मैं आज घूम रहा था कि यहां नेशनल वाले नहीं आते, नेशनल टीवी वाले नहीं आते, बात करने के लिए नहीं आते। मैंने कहा जहां नहीं आते वहीं आना चाहिए, लिहाजा आज मैं यहां आपके बीच में मौजूद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलने का, आपसे बात करने का और आपसे पहचान करने का ये अच्छा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सब बढ़िया तो सर? अच्छा तो है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक जगह है और अगर हम बात करें तो तारापुर परमाणु संयंत्र यहां से कितने किलोमीटर है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर यहां से। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का बॉर्डर यहां से कितनी किलोमीटर? हाँ? कितना? 22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर यहां से गुजरात का बॉर्डर। और ऐसी जगह पे ये बोईसर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लगभग 1000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां, 1000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां यहां पर स्थित हैं। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल हब अगर है तो यही है, और अगर इंडस्ट्रियल हब है तो यकीनन यहां पे बहुत सारे उत्तर भारतीय जरूर होंगे, काम के लिए अपना शहर छोड़ते, अपना देश छोड़ते, अपना गांव छोड़ते। लेकिन देश तो अपना ही है, सारा अपना, कहीं काम करो। अब मुझे ही देख लो, महीने में 20 दिन बाहर रहता हूं मैं, तब तो मिल पाता हूं आपसे। क्या क्या, तभी तो मिल पाता हूं आपसे। क्या नाम है आपका? अरे हाय बिश्नोई, श्री राम, जोर से बोलो यार। श्री राम बिश्नोई। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिश्नोई सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं। अगर आप कह देते श्री राम तिवारी या श्री राम यादव, तब भी मैं 3 ही बार पूछता आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम जी, थैंक यू सो मच। कहाँ काम करते हैं आप? बोईसर में। बोईसर में तो मालूम है। बोईसर में कितना समय हो गया आपको? 17 साल। 17 साल। 17 साल में तो एक बच्चा जवान हो जाता है ना जी? क्या काम करते हैं? लड़का बड़ा हो गया। मार्केटिंग। मार्केटिंग। और यहीं पे कंपनी है? यहीं पे बोईसर में। बोईसर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बच्चे आज युवा बड़े अच्छे खड़े हैं, वाह क्या बात है। और तमाम सारे बच्चे जब यहाँ पे मौजूद है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पास आओ मेरे। शेख यास्मीन। शेख यास्मीन। यास्मीन यहीं रहती है बोईसर में? हाँ। अच्छा, क्या कर रही है, किस क्लास में है? 12th। 12वीं में। क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स। कॉमर्स है। क्या करना है आगे? आगे भी सोचा नहीं है। और ये लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम आखिर है क्या? भावना जी, लोग पूछते हैं मुझसे कि प्रोग्राम आखिर है क्या? नेताओं को लड़ाने का प्रोग्राम है, नेताओं को भिड़ाने का प्रोग्राम? ना 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 सर, उससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ हाथी के दांत हैं जो ये खड़े हैं, ये खाने वाले नहीं है। वो सब वो जो ये क्या, यास्मीन, यास्मीन यही है असली दांत, तो यही है खाने वाला। अगर कहीं से कोई राह रोशनी दिखती हो आगे ले जाने की, ये प्रोग्राम वही है बस, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो प्यार और मोहब्बत और जो आप देते हैं वो तो सर्वोपरि है। जी कहिए। दोस्त को दे रहे या गर्लफ्रेंड को बता रहे थे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बड़ा संस्कारी, जितना छोटा शहर होता है संस्कार उसकी घुट्टी में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दिल्ली वाले संस्कारी नहीं हैं, दिल्ली वाले भी बहुत संस्कारी हैं। शाम को पता चलता है जब मैं शो करता हूं ना किनॉट प्लेस में, तो कितना संस्कार है वो सब दिखता है। मैंने मेहमानों से तारुफ करा दिया कि प्रभाकर राहुल जी शिवसेना से शिंदे का यहां पे प्रतिनिधित्व करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। भावना जी बेचारे बहुजन विकास अघाड़ी से यहां पे रखेंगी अपनी बात। प्रशांत शांके साहब बीजेपी से अपनी बात रखने के लिए यहां मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। यहां पे धीरज गावड़े साहब मनसे से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गावड़े साहब। संतोष पावड़े साहब शिवसेना उद्धव से यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और अविश राउत साहब कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें साहब? हाँ जी, नीला झंडा है। अरे 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 आ जाइए, कोई रोक ही नहीं सकता आपको।
हाथी। अरे जा कहां रही, यहीं आइए। क्या नाम हो गया साहब आपका? एडवोकेट सुरेश जाधव, एडवोकेट सुरेश जाधव, बहुत अच्छा। बीएसपी। बीएसपी हाँ हाँ, तो आप तो हमारे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के, तो आपको कौन रोकेगा? जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष। ओह बाप रे बाप, अरे बाबा, तो बहुत बड़ी पोस्ट हो गई आपकी। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब आ गए हैं तो यहीं रुकिए और बातचीत का सिलसिला मैं आपसे भी जोड़ूंगा। किधर हैं ये बता दीजिए पहले। किधर है? हाँ मतलब कहाँ हैं, इनमें कहाँ हैं आप? इनमें किधर नहीं है। मैंने कहा इसमें कहाँ हैं, बोले इसमें कहीं नहीं है। यहां पे 4 छोड़ के जाओ 5 साल में 6 हो जाते हैं, ये किसी में नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क में हैं और वहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस से सबसे पहले, ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं कांग्रेस वाले, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस वाले। मैं आऊंगा यहां के मुद्दों पे भी आऊंगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला वहीं से जोड़ता हूं और फिर एक एक करके बातचीत जुड़ती जाएगी। कांग्रेस सबसे पहले 15 सेकेंड। कैसे है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, हाँ। और नवाज शरीफ के पास जाके बिरयानी भी खा के आते हैं जन्मदिन के ऊपर। हैं तो खाली कांग्रेस ही कैसे पाकिस्तान की भाषा बोलता है? कांग्रेस ने कब भाषा बोला? हैं कांग्रेस को आरोप करना चाहिए कि बीजेपी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस को करना चाहिए कि हाँ। बीजेपी करती है? जी जी जनाब आली। थोडं पहिलं मराठीत बोलतो. हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तुम्ही इथे आलात, न्यूज 18 इंडिया चॅनल तुम्ही इथे आलात, तुमच्या या बोईसरवासीतर्फे मी तुमचा आभार मानतो. माझं नाव प्रशांत आत्माराम संखे, मैं भाजपाचा जिल्हा उपाध्यक्ष आहे. बोलिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री ने बात कही और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये औरंगाबाद का नाम बदलने से, संभाजी का नाम लेने से घबराते हैं, हटते हैं, पीछे हटते हैं। आपने देखा ही, हमारे महाराष्ट्र में सरकार जब भी आई और देश में सरकार आई, तभी ये दोनों नाम धारावी और संभाजीनगर ये करके दिखाया। ये मोदी जी का एक नारा है। उन्होंने 370 कलम भी हटाया। ये मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये मोदी जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप मुस्कुरा रहे हैं मुझ के पीछे से देख के, क्या बात है जनाब। जी बोलिए, मशाल वाले। यस यस, बोलिए। जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि मोदी जी कर सकते हैं। हाँ जी। मोदी जी ने अगर 370 कलम हटाया, क्या हमको क्या बेनिफिट हुआ? आज तक जो वहाँ के पंडित हैं, आज भी वहाँ उनका वापस उनको वहाँ पुनर्वसन किया क्या? नहीं किया। आज भी उसी परिस्थिति में सिर्फ नाम के लिए पेपर के ऊपर 370 का कलम हटा दिया। क्या मतलब है? कुछ नहीं मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी सिर्फ खुद का एडवर्टाइज कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नाम निकाल के वहां खुद का नाम डाल सकते हैं, राजीव गांधी का नाम निकाल के खुद का नाम के लिए सिर्फ वो आज तक कर रहे हैं। देश के लिए क्या किया? मैं बोलता हूं आज 370 हटाया ना, हटाया तो क्या किया? 70 भी हटाया ना। हटाने के बाद भी वहां की परिस्थिति जैसे थे आज ही, हाँ। जो पंडित वहां से बाहर निकाले गए थे, हाँ। आज भी उनको पुनर्वसन किया है? राइट। नहीं किया। जी जनाब आली, शिवसेना दूसरी। हाँ जी, पहला तो आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं मराठी में बोलूंगा, मराठी हूँ। हाँ जी बोलिए मराठी। यस, इन्होंने अभी जो बोला, हाँ जी। सॉरी मराठी जो बोलतो बरं पडेल. हाँ ज्या पद्धतीने ह्या लोकांनी सांगितलं का मोदी बिर्याणी खायला गेले, मोदी काय करू शकत नाही. पहिला तर हे काश्मीरला गेल्यात का कधी हे त्यांना विचारा. ज्यांनी काश्मीरला गेल्यात, आतापर्यंत 50 वेळा काश्मीरला जाऊन आलोय. जी परिस्थिती पहिला होती ती आता बदललेली आहे. दुसरा राहिला प्रश्न, मोदीजी बिर्याणी खायला गेले. आता बिर्याणी कुठली खाली, शाकाहारी खाली का मांसाहारी खाली, येताना विचारू. अब आप कहेंगे पाजी आप तो समझ लेते हो, मराठी भी हो, बंगला भी। अब हम जो बैठे हैं वहां उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, हमको तो नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा कि बिरयानी जो है वो शाकाहारी थी या मांसाहारी थी। नॉनवेज वेज कौन सा बिरयानी है? हाँ जी, बिरयानी तो थी. बिरयानी तो थी। कुछ भी खाया होगा ना. ये क्या खाते हैं, उनको क्या खाते हैं उनको मालूम है ना. हाँ जी। मोदी जी जो खाते हैं, हाँ। इन्होंने देखा भी नहीं होगा. मोदी जी जो खाते हैं, इन्होंने मालूम है. जो आदमी देश के लिए जीता है, 9 दिन पानी पे रहता है, इनको क्या मालूम मोदी जी के.
देखो अपनी, मैं एक ही बोलूंगा, अपने अपने हिसाब से अपने अपने अवकाश से टिप्पणी करो। मोदी के ऊपर टिप्पणी करने का किसी को हक नहीं है। बड़ा मुश्किल है भाई, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। क्या नाम है साहब आपका? राकेश यादव। अरे यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ बोईसर में हूँ। नहीं नहीं, रहने वाले पीछे से, यूपी बलिया। बलिया से हैं, बागी बलिया से। वाह 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 वाह, क्या बात है। बताइए हुजूर अली, क्या है मूड, क्या है? इधर देखा ना आपने, आप बिरयानी खाएंगे? नहीं, हम बिरयानी तो नहीं खाते। नहीं खाते? वेज हम। अच्छा वेज है। तो यादव जी बताइए क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है? माहौल तो तगड़ा है इधर। माहौल तगड़ा है, कुछ भी हो जाए तो ऊपर नीचे। कुछ भी हो जाए। अरे नहीं, ऐसा ना करिए, चुनाव ही जिताइएगा। तो जिताएंगे, किसी एक को जिताएंगे हम तो। हाँ जिताएंगे। क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं था सब चीज। हाँ जी, क्या लग रहा है? टक्कर तो बीजेपी का भी इधर है हाँ। और शिंदे गुट का भी, अपना उद्धव गुट का भी है। अच्छा, दोनों का है। दोनों का है। अगला 15 सेकेंड आपका। बातचीत के सिलसिले में आप अपनी बात रख सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं, मुद्दे पे भी बात कह सकती हैं जो हमने पॉइंट रखा उस पर, या फिर आप अपनी बात कहना चाहेंगी तो अपनी बात कहेंगी। ये सिटी वाली हैं, ये पिछले 2 शो से आप लोग मिल रहे हैं, ये तीसरा शो है इनका। जी सबको नमस्ते। आपने जैसे बोला कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले पाकिस्तानी हैं, मैं तो बोलती हूँ अपने भारत पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। हाँ। पर सही में देखा जाए भारत अपना सर्वधर्म समभाव देश है। हाँ। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और इस बातों के लिए ये झगड़ा लगाने से अच्छा है कि भाई पाकिस्तान से क्या लेना देना है। पहले भारत का विकास कीजिए। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही विकास के कार्य किए हैं। पर जिस तरह से ये बातों में आप बोल रहे हो, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ऐसा पक्ष है, ये स्थानिक पक्ष है जो सबके साथ सबका विकास, यही हमारा भी नारा है। इसीलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हो या भारत की भाषा बोलने वाले हो, भारत के विकास के बारे में सोचिए। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। क्या बात है, 15 सेकंड इनके अपने थे। जी जनाब वाले, अगले 15 आपके। देखिए ये सब पाकिस्तान और खाने की बात करते हैं, हाँ। विकास की बात कोई नहीं करता। आप जिस हाईवे से आए, क्यों, इन्होंने तो विकास की बात करी। इनका विकास मैं बता रहा हूँ ना। आप जिस हाईवे से आए, उस हाईवे की हालत क्या है? आमदार इनका है, रोज आदमी मर रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे किनका है? इनका बहुजन विकास आघाड़ी का है। लेकिन उनके ऊपर हाथ इनका है। सबके लिए जिम्मेदार ये सब है। और ये आज बोल रहे खाने की बात, बिरयानी खाए, नॉनवेज खाए, ये दोनों सब काम करे, सिर्फ पैसा खाने का काम करे पब्लिक का। विकास का कोई काम यहाँ पे नहीं चल रहा है। जी मैं आ गया जी, खड़े हुए। खासदार कोणाचे आहे मग? रस्ते जे आहेत केंद्राचेच आहेत ना, खासदार कोणाचं आहे? त्यांनी त्या प्रश्नाचं उत्तर मागा त्यांच्याकडे। जी बोलिए जनाबे अली। मैं बोल रहा हूँ ना, हाथ आमदार अगर रहेंगे उनके ऊपर खासदार, ये और ये सत्ताधारी का हाथ है, ये सब मिली भगत है, सब चोर है। जनाबे अली कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हो गया? सब बोल रहे हैं, अभी धीरज गावड़ ने बोला। हाँ जी सुनिए, धीरज गावड़े जी। जी धीरज गावड़ ने बोला। हाँ। अब रास्ते का हालत देखो, 2 घंटे में पहुंचते हैं आदमी, उधर 8-8 घंटा लगता है। कितना एक आदमी बीमार रहेगा, वो ऑन द स्पॉट उधर ही जाएगा। भाई साहब ये बताइए, ये महाराष्ट्र में शो कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ? बोईसर में कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं? बोईसर बोले तो महाराष्ट्र में। हाँ, तो हमारे तरफ तो इससे अच्छे हैं। नहीं, रास्ते यहाँ पे कैसे हैं? एकदम बेकार है। भाई साहब ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में चर्चा बड़ी जबरदस्त है। जी जनाब कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम अग्रवाल है। प्रेम अग्रवाल जी, वाह प्रेम जी। मुझे जो है ना ये पूछना है हाँ। कि पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ वो उसका न्याय अभी तक नहीं मिला। दूसरा, ऐसी घटना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। साधु संत जो है ना हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी ताकत है और मैं यही चाहता हूं कि उनको न्याय मिले और ऐसी दोबारा घटना ना हो। पालघर जी, जिला पालघर है और पालघर में साधुओं के साथ पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हुई। निंदनीय, घोर निंदनीय। जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं।
और जो हुआ वो घृणतम है, उससे ज्यादा घृणा का कोई कार्य नहीं हो सकता। न्याय नहीं मिला, ये और विचित्र बात है, ये और आपकी बात है जो विचित्र बात है। जी, मैं रखना चाहता हूं, बाकी सारा ओपन शो पे है आपका। मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से और एक बार पूछ लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन है, सारे लोग बोल सकते हैं, सारे लोग बात कर सकते हैं। जी, आप अपनी बात कर सकते हैं, 15 सेकंड आपके पास। पहले तो बात है कि बहुजन समाज पार्टी बोलिए। हाँ हाँ, बहुजन समाजी पार्टी बोला मैंने। और ये नीला झंडा है, हाँ। ये नीला जो रंग है वो आकाश का है। अरे सर, अब अध्यात्म ना समझाइए मुझे। सुनो तो बात तो सुनो। और सबको लेके चलने वाला है। तो जो मुस्लिम समाज यहाँ पे है ये देश में, वो हमारा समाज है, उसका डीएनए चेक कर लो, डीएनए चेक कर लो उनका। मुस्लिम समाज है, हमारा समाज है। और जो पाकिस्तान बना है, ये जो राजनीति है इनका, ये जो सब खड़े हैं इनकी राजनीति है। और ये सब जो खड़े हैं इनकी ये यहाँ की महाराष्ट्र की पार्टियां है सब। मतलब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है। मतलब आप कह रहे हैं कि बोले ना, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है उसका डीएनए और हिंदू समाज का डीएनए अलग नहीं है। अरे चेक क्या कर ले, हमें तो मालूम है यही एक ही है। यही तो बोल रहा हूँ। आपको कहने में दिक्कत होगी, हमें कहने में नहीं दिक्कत है। हाँ जी, इसको संभालो और इसको अच्छे से करो। हिंदू मुस्लिम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एसटी एससी ओबीसी हमारा हिंदू है, उन्हें शिक्षा मिल नहीं रही है, आरक्षण मिल नहीं रहा है, उनको नौकरियां मिल नहीं रही है, उनकी बात करो। मैं आया बीजेपी से शुरू। आपके पास कुर्सी नहीं है? नाही ना. अच्छा जी, ओके, बोलिए. ऍक्च्युली ही सगळी 5 वर्ष आधी हेच सगळे सत्तेमध्ये होते आणि आताच्या रिसेंटली पण सुद्धा हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी थोडासा प्रॉब्लेम आहे. मराठी कोई बात नहीं. अच्छा, जो मराठी है तो फिर मराठी बोलिएगा जी. तर ह्यांना तुम्ही फक्त एवढं विचारा की इकडचे जे रस्ते, त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट शिक्षण खातं आणि आरोग्य खातं, ह्या लोकांनी काय ज्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही चेक केलं ना, तर एक स्टिच मारू सुद्धा शकत नाही डॉक्टर. एवढी इकडची कंडिशन बेकार आहे. तुम्ही लाडका भाऊ लाडकी बहीण हे सगळ्यांनी पैसे बंद करा आणि खरी गोष्ट म्हणजे हे जे शिक्षण खातं, आरोग्य खातं, रस्ते, फोकस ह्याच्याकडे फोकस करा पॉलिटिशियन वाल्यांनी. अगर मैं सही समझा तो आप उसको बता दीजिएगा कि ये जो तमाम योजनाएं आपकी हैं, इन योजनाओं के से ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर अस्पताल में आप ज्यादा फोकस करें, स्कूल में फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा. अस्पतालों की हालत बड़ी बेचारगी वाली है और वो चिंतनीय है. आप ही से सवाल है. हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे आरोग्य के लिए अभी बोला जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो यहाँ के स्थानिक आमदार है राजेश पाटिल जी, जो पहले 5 साल आमदार थे, अभी फिर से उम्मीदवारी के लिए जो खड़े हैं, उन्होंने आरोग्य विभाग यानी उन्होंने आज तक जो विकास काम किए हैं, ये तो हमारे विरोधी पक्ष वाले भी बोलेंगे कि उन्होंने सही में काम करके दिखाया. दूसरी बात यह है कि आरोग्य के बारे में आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे अपने यानी पालघर जिला में 3 ऐसे आरएच जो ग्रामीण रुग्णालय के लिए जो अपना परमिशन मिला है. बोईसर में बहुत अच्छा एक ग्रामीण रुग्णालय खुल रहा है. खुल रहा है. हाँ, और मैं खुद जिला परिषद सदस्य हूँ. जैसे हमारे यहाँ के जो अपने लोगों ने अभी बताया, तो सही में बताया जाए तो यहाँ के डॉक्टर और उनकी भी सुविधाएं अच्छी तरह से यहाँ पे मिल रही है. और आमदार होने के ये मैं उनकी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि सही में हमारे यहाँ पे आरोग्य के लिए जिस तरह से निधि और ये केंद्र लोकेशन है जनाब अली. हाँ जी, पालघर में कलेक्टर ऑफिस बना नया, सीओ का ऑफिस बनाया नया, एसपी का ऑफिस बना नया, लेकिन जिला का अस्पताल अभी तक नहीं बना. मूर्ख बना रहे जनता को, मूर्ख. ये सब मूर्ख बना रहे. देखिए क्या बना रहे हैं? मूर्ख बना रहे, पागल बना रहे. मैंने मूर्ख बने भी जानते हूँ, पागल बने भी जानता हूँ. मैं मूर्ख बना रहे हैं भैया जी, हम सबको मूर्ख बना रहे हैं. आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, बोलिए. यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल बड़ा हो रहा है, आरएच हो रहा है, और क्या मांगता है? रास्ता भी 100 करोड़ का रास्ता बना. यही तो बात वो कह रही है. वो तो बना है, सबने रास्ता तो बना है. हाँ. अभी जीते. आपने क्या किया? हमारे सरकार ने बनाया. हाँ. हमारे उन्होंने कहा कि हमने बनाया. हमारे सरकार मोदी जी, मतलब कहिए ना कि वो सीटी आप ही के साथ बजाई जा रही है. सिटी वाले भी हमारे हैं. हाँ. ये भी हमारे ही है. राज ठाकरे टोलने माहिर है. मैं समझ गया. जब आपने बोला तो मुझे इतनी देर थोड़ी ना लगी. खड़े होइए गुरुजी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है. क्या चल रहा है आजकल? बहुत बढ़िया चला है. क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चला. अरे बढ़िया तो चल रहा, चल क्या रहा है? समस्या ये है. समस्या बहुत बड़ा है. क्या समस्या बड़ा है?
उत्तर भारतीय जो लोग यहाँ रहते हैं, हाँ। बोईसर में आने जाने के लिए जो यूपी बिहार जाते हैं, हाँ। एक भी ट्रेन यहाँ स्टॉप नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले ये होना चाहिए, और राजनीति तो जो कर रहे हैं करेंगे। अरे हाँ 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 हाँ। तो आप ही की है। अरे भैया डबल इंजन तो आप ही की है। सरकार है, लेकिन विधायक जी जो हैं जो सिटी गए हैं, लेकिन एक भी काम तो कराना चाहिए। बोले जो आपके बैठना नहीं है आपको, जब तक ट्रेन ना मिल जाए तब तक बैठिएगा नहीं, ऐसे ही खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? तुलसीराम केवट। तुलसीराम केवट। केवट। हे प्रभु, जो भगवान राम को भी पार लगा दे, उसको ट्रेन की जरूरत है इस समय। गजब है भाई केवट। प्रभु राम को जो ये पार लगा देते हैं वो केवट जी। जी जनाब अली, कैसे खड़े हैं, बैठे हैं? क्या नाम है साहब आपका? प्यारे लाल। प्यारे लाल उर्फ राजेश खन्ना। हैं? प्यारे लाल राजेश खन्ना उर्फ राजेश खन्ना। नहीं, असली नाम क्या, राजेश खन्ना या प्यारे लाल? प्यारे लाल। और राजेश खन्ना क्यों? वो सब नाम है, उसको भी नाम है उसमें दिया। नहीं भाई, प्यारे लाल पिताजी ने रखा होगा। जी हाँ। और राजेश खन्ना किसने रखा? सबने रखा, पूरी जनता ने रखा। जनता ने राजेश खन्ना रखा। जी। क्यों? दिखता हूँ। कहाँ से? दिखते हैं। काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। वाह, अंदर आइए तब तो फिर आप राजेश खन्ना हैं। हाँ, क्या हुआ? आइए 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 आइए। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। और क्या मतलब आपके कुछ हाव भाव कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। करते क्या हैं वैसे? जी हाँ, रिक्शा ही चलाता हूँ। नहीं तो राजेश खन्ना नाम, बस राजेश खन्ना नाम ही है। नौकरी छोड़ दिया मैं। अच्छा, नौकरी छोड़ दिया। क्या नौकरी थी? नौकरी तो फिल्म में भी था मैं। फिल्म में थे? अच्छा, क्या करते थे? गाना भी गाता था। गाना गाते थे? कैसा, कौन सा गाना? कोई भी गाना। अच्छा, तो गाना सुनाइए मुझे एक गाना, देखूं मैं गाना आपका। क्या बात है। आप सोच रहे होंगे यहाँ चुनाव है, यहाँ प्राण लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। भैया जी को लगा कि गाना सुनाओ। भैया जी का तो यही है मामला। भैया सुनाओ, गाना सुनाओ। प्यारे लाल उर्फ राजेश खन्ना। गाना सुनाओ तो। हाँ, ले लो हाथ में। नहीं नहीं, ये मेरा है। हाँ जी। नफरत की लाठी तोड़ो। क्या बात है। लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। क्या बात है प्यारे लाल जी, वाह प्यारे लाल, आपका सुर तो बिल्कुल सधा हुआ है। गा तो लेते हैं आप। अच्छा, प्रचार वाले नहीं पकड़ते हैं आपको? क्यों? गाते हैं बरस। नहीं, कह रहे प्रचार वाले पकड़ते हैं आपको? पकड़ते हैं? जी हाँ, पकड़ते हैं। क्या प्रचार वाले कभी कभी पकड़ते हैं? पकड़ते हैं। तो क्या चल रहा है? आप तो ऑटो चलाते हैं, बताइए जरा। गाना भी ना गाते हैं, ऑटो रिक्शा में भी नहीं, अरे वो अब नहीं, अब तो मैं इधर पूछ रहा हूँ, इधर क्या चल रहा है? यहाँ पे तो पॉलिटिक्स की चल रही है। अरे वो तो मुझे मालूम है प्यारे लाल जी। तो क्या बताऊं? मैं ये पूछ रहा हूँ प्यारे लाल जी, अंदर खाने क्या चल रहा है? खाने में मतलब अंदर क्या चल रहा है कि जोर किसका है? जोर हाँ। बीजेपी। अच्छा, क्या बात है। भाई पधारिए, वहां पे बैठिए, मैं आया। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं आया, 2 मिनट में आया आपके पास। यहीं रहती हैं? बहुत अच्छा। शो देखा है आपने? मेरा शो देखा है, तभी आप आ गई शो देखने। नमस्ते, अरे पास आइए ना, उतनी दूर कहाँ खड़े? इधर आइए, आप ही को बुला रहे हैं। इधर आइए, पास आइए, मेरे पास आइए। जी, क्या नाम है आपका? नागेश करवार। नागेश करवार। नागेश कहाँ के रहने वाले हैं? सर बिहार से। बिहार में कहाँ से? कैमूर। कैमूर, क्या बात है, कैमूर से हैं आप जी, एकदम बॉर्डर पे हैं आप, यूपी और बिहार के। कुछ कहना है, बोलिए। सर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है ना सर, हमारे यहाँ पे एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जो यहाँ पे ना बहुत दिक्कत होता है। जैसे कोई भी मरीज हो, डायरेक्ट हमको गुजरात सिलवासा लेके जाना पड़ता है, वो सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है? सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है सर उपलब्ध। यहाँ पे? हाँ जी,
हॉस्पिटल? मेरी मम्मी नर्स है। अगर कोई भी पेशेंट को रात को भी अगर डिलीवरी का प्रॉब्लम होता है ना, पालघर में कुछ है ही नहीं, यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है, नहीं तो वो अभी न्यू खुला है ना अडानू के, इधर उधर लेके जाना पड़ता है, तो अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट को। राइट, तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में शो कर रहा हूँ बाबूजी, और कहीं नहीं शो कर रहा हूँ। हाँ जी, हॉस्पिटल के बारे में अगर बता जाऊं मैं, हमारी सरकार में अभी फिलहाल मतलब जिला, ये नई जिला स्थापित होने के बाद 2014 के बाद यहाँ पे जिला रुग्णालय की अभी बिल्डिंग बन के रेडी है, बहुत वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। 200 बेड का 250 करोड़ का यहाँ पे अपने पालघर में, मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर के अंदर अंदर बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, और एक हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। ट्रॉमा सेंटर मेरे ख्याल से पूरी बिल्डिंग बन के रेडी है। अपने यहाँ के स्थानिक लोगों को बहुत जल्द से जल्द आरोग्य सुविधा बहुत जल्द अच्छी से उपलब्ध की जाए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही है पिछले महाराष्ट्र के चुनाव में, और वो ये कि उसके बाद से चीजें इतनी उथल पुथल में रही कि लोगों ने, जनता ने ये बात समझ में आ गई कि ये जो तरीका है वो सही नहीं है। इसमें लिहाजा कुछ ना कुछ चुना जाए तो ऐसा चुना जाए जिसमें स्थायित्व हो, जिसमें स्थायित्व के साथ चला जाए, और ये बात मुझे समझ में आई। क्या नाम है साहब? जितेंद्र सिंह राजपुरोहित। जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, राजस्थान? हाँ, वो समझ गया, राजपुरोहित बोला तो राजस्थान है आप। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं? एकदम फाइन सर। क्या काम करते हैं साहब? मेरा इधर होलसेल का कामकाज है। होलसेल का कामकाज है, बहुत अच्छा साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या काम करते हैं तो वो तो बात पता चल गई, और इधर है क्या कुछ समस्या, कोई बात जो कहना चाहते हैं? समस्या तो एक ही लग रही है मेरे को, तो इधर हॉस्पिटल की लग रही है, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल की? क्योंकि सब बोल रहे गुजरात, और गुजरात ही जाते हैं। यहाँ से गुजरात जाते हैं? हाँ जी। यहाँ से बोरीवली जाएंगे उसमें 4 घंटा लग जाता है, यहाँ से वापी या सेलवासा जाएंगे ना तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाता है एम्बुलेंस। तो यानी गुजरात यहाँ से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, और अगर यहाँ से बोरीवली जाएंगे यानी बीच में तो लगभग 4 घंटे लगेंगे जी, और ये एक समस्या है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गुप्ता है। हाँ जी गुप्ता जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज पर इलेक्शन कमीशन यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे यूपी बिहार के इतने इमिग्रेंट्स रहते हैं जिनका यहाँ पे वोटर कार्ड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे लगभग 6 से 7 लाख की आबादी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी ग्राम पंचायत है जो कुछ काम नहीं करती है। अब जो पीछे रोड देख सकते हैं ना, वो पिछले साल एकनाथ शिंदे जी आए थे तब वो 2 घंटे में बन के रेडी हुआ, उसके पहले वो 8 साल से बना ही नहीं था वो रोड। और ये जो रोड बनाया ना ओसवाल का, जहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं, ये रोड बनाने के लिए हर दुकानदार से ग्राम पंचायत ने 10 साल पहले 5-5 हजार रुपए लिए थे डोनेशन, तब जाके वो रोड बनाया था। मतलब यहाँ पे फंड नहीं आता, क्योंकि नगर पालिका नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे समझ में नहीं आ रहा। इतनी आपने अपने विधायक से नहीं पूछा? कौन है यहाँ का विधायक? गुप्ता जी, आपको तो सब पता है, उसके बाद भी कहते हैं कौन है विधायक? और एक बात सर। हाँ जी, और एक बात। नमस्ते। तो आगे आएंगे, वहां कैसे आऊंगा मैं? यहाँ पे जैसे बोईसर में पानी की दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे बोरवेल का पानी अच्छा है, बाकी सप्लाई तो है ही नहीं कहीं पे। है ही नहीं? है ही नहीं। यार ये बताओ गुप्ता जी, तुम यहाँ इतनी देर से बोईसर की तारीफ कर रहे हो या टांग खींच रहे हो बोईसर की? मैं यहाँ पे पिछले 12 साल से रहता हूँ, उसके पहले मुंबई में रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी तकलीफ है क्योंकि ग्राम पंचायत कुछ काम नहीं करती, और नगर पालिका यहाँ क्यों नहीं बनती वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको 100 में 100 नंबर देता हूँ, ऐसे जागरूक लोग होने चाहिए, इनके लिए ताली बजाइए, ये चाहे कहीं हो। जी जनाब आली हुजूर, चाहे जो मन हो जिसमें बोलिए, चाहे मराठी में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, पर बोलिए जरूर, जो भी कुछ बोलना है बोलिए, बोलिए। देखो यहाँ पे हमारा सरकार जरूर आने वाला है महाराष्ट्र में। हाँ। लास्ट टाइम भी ऐसे ही सरकार आया था, उद्धव जी बाजू में हो गए, उनका नतीजा, उनका जो सिलेदार था वो अपने में आ गए, उनका टांगा पलटी कर दिया। तो उद्धव जी कहते हैं कि आपने उनकी टांग खींची। हमने टांगी नहीं के हमने उनके टांगा ही पलटी कर दिया। पहला टाइम ऐसा ये भारत में, क्या महाराष्ट्र में, तो पूरे भारत में ऐसा सुनने को हुआ। थोड़ा मराठी में बोल देता हूँ। हाँ बोलिए मराठी में। असं झालं, आज महाराष्ट्रामध्ये जी परिस्थिती बीजेपीने केली, भारतीय जनता पार्टीने, हे राजकारण, हे गलिच्छ कारण करून टाकलं। आपण बघितलंय आज उद्धव साहेब काय, उद्धव साहेब पक्ष प्रमुख आहेत, कुटुंब प्रमुख आहेत आमचे, आणि पक्ष कोणी उभा केला तर बाळासाहेब ठाकरे आमचे। बाळासाहेबांनी तो पक्ष, कोणी एक आमदार येतो आणि 40 आमदार घेऊन जातो आणि म्हणतो माझा पक्ष। उद्या एखादी फॅक्टरी वर्कर लोक युनियन केली आणि त्याची फॅक्टरी होणार आहे का? बीजेपीने शिवसेनेला जसं फोडून पक्ष चोरी केला, तसंच राष्ट्रवादीचं सुद्धा अजित पवारांना फोडून राष्ट्रवादी बनतो। आप क्यों तोड़फोड़ करते हैं साहब? क्यों तोड़फोड़ करते हैं? वो कह रहे कि तोड़फोड़ करते हैं। देखिए, इनको मालूम नहीं है। हाँ। शरद पवार जी ने ही बेच पेरा था। फोड़ाफोड़ी शरद पवार के राज से चल रही है।
ये अभी की नहीं है। और राजनीति में ये सब बराबर है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। तो एक भी हो सकते हैं फिर? देखो बिल्कुल बोल नहीं सकते, ऊपर वाले की बात मर्जी, हमारी क्या है, मगर एक जरूर मैं बोल, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। देखो बात ऐसा है कि जब हमारा युति से आघाड़ी सरकार आया, हाँ। यानी युति से लड़े, हाँ। और आघाड़ी से कॉम्प्रोमाइज करके उद्धव साहब हो गए मुख्यमंत्री। हाँ। उसके बाद में बीजेपी का सरकार वहां है, यहाँ इनका आघाड़ी का सरकार। हाँ। इस आघाड़ी की सरकार ने जितने मोदी जी के जितने योजनाएं थी, जितने डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट आए थे, ये लोग ने 2.5 साल बिल्कुल रोक के रखा था, पूरा बंद कर दिया था। क्यों? तो इनको अपनी मर्जी से चलाना था, ना तो इनका महत्व मोदी को देने का था। इसके लिए इन्होंने लोगों का पूरा सत्यानाश किया, डेवलपमेंट रुकाया। 2.5 साल के बाद में जब शिंदे साहब आए सब मिल के, तो आज महाराष्ट्र में जितना प्रगति चल रही है वहां कोई भी राज्य में नहीं है। दूसरी बात है आज तक 2.5 साल में हमारे पोईसर पालघर जिले के लिए 70,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट चालू है। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जी सर, ये लोग वारंवार जो है विकास की बातें करते हैं। 2014 के बाद इनका सरकार बनी है, यहाँ पे सड़कें अच्छे नहीं है, यहाँ की पानी की व्यवस्था नहीं, प्रदूषण में ये शहर 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर घोषित किया है। यहाँ पे कामगारों को आरोग्य सुविधा नहीं है। ये जो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, 2014 से लेकर 2010 साल तक इन्होंने सत्ता की, अभी तक इनसे कौन सा विकास हुआ? आप जब मुंबई से यहाँ पे आते हो, आपने रास्ता देखा? वहाँ पे रस्ते में भी भ्रष्टाचार है। मी एकच सांगतो, ह्यांनी 70 वर्ष राज्य केलं देशावरती आणि महाराष्ट्रावरती, आणि काय केलं? आम्ही फक्त 15 वर्ष राज्य केलं, 15 वर्षामध्ये जे डेव्हलपमेंट केलंय ते यांचे व्यापारी कधी होणार नाहीये। 70 वर्षामध्ये यांनी देशाला विकण्याचं काम केलं। ऐका 70 वर्षामध्ये, इथे मराठी त्यांना पण समजा, मैं समझ में आ रहा, बोले कि हम, अरे सुनिए तो मुझे भी तो बताने दीजिए हुजूर। ये कह रहे हैं कि मैं तो इधर था, उन 70 साल में तो आप थे। 70 वर्षामध्ये काँग्रेसने काय केलं? मुलगा पेन्शन घेतो काँग्रेसच्या माध्यमातून, आणि मुलगा विचारतो 70 वर्षात काँग्रेसने काय केलं? काँग्रेसने या देशाला आझादी दिली, जाज्वल इतिहास आहे काँग्रेसचा, या देशासाठी बलिदान आहे काँग्रेसचा। बीजेपीचा काय, आरएसएस आणि संघचा काय, या देशासाठी कसला इशारा आहे त्यांचा? त्यांना विचारा। देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से पूरी महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे तो 12 जनवरी 2022 को उन्होंने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउ प्रपोज अ लैंड पार्सल ऑफ अराउंड 13,000 एकर्स विच विल बी मेड अवेलेबल एंड एक्वेशन अराउंड विलेज बारसू लोकेटेड। मतलब ये अभी जो राजापुर में बारसू को ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, शिवसेना और ये कांग्रेस वाले, उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था और कहा गया था कि 13,000 एकड़ लैंड वहां पे बंजर है, हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो फिर अब इसको आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही। राइट मैं आया जी। जनाब अली हुजूर कैसे हैं? मैं बड़ी देर से देख रहा था आपको। क्या नाम है आपका? जिया चौधरी। जिया चौधरी साहब, कहाँ के बाशिंदे, कहाँ के रहने वाले? वे तो यहाँ तो बोईसर में हैं, पीछे से कहाँ से? यूपी गोंडा। यूपी गोंडा, बस्ती बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, वाह, बाराबंकी। क्या बात है हुजूर। कितने साल हो गए यहाँ पे? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ जी, अच्छा लग रहा है? नहीं, पहले अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लग रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे को भाई ये है क्या करने लगते हो आप लोग भाई? मैं पूछ रहा हूँ कि पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है? हर पहले आने वाला वक्त बुरा होगा, हर आने वाला वक्त बुरा होगा। और पहले कैसा था? हर पहला वक्त अच्छा था, लोग अच्छे थे। अरे मैंने कहा था। आप देखो ना, जनता क्या कह रही है, नेता क्या कह रहे हैं, दोनों में फर्क है ना। जनता हॉस्पिटल की बात कह रही है, नेता एक जी पे छीटा कची कर रहे हैं। जनता की आवाज कौन सुनने वाला है? ये गरीब हैं, ये कमजोर हैं, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। क्या बात है हुजूर, आदम गोंडवी के शहर से हैं आप? हाँ, मैं समझता हूँ, जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जनाब, ये जगह कौन सी जगह भूल गया मैं? ये बोईसर है। बोईसर? हाँ, बोईसर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर रोज बदलते हैं और मैं भूल जाता हूँ कौन सा शहर कहाँ पे मैं कर रहा था शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ब्रेक
दरअसल मुझे याद था कि आप ही से लिया था मैंने, आपसे ब्रेक लिया था मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे पूछा था पहले अच्छा लग रहा है या अब अच्छा लग रहा है, आपने जवाब दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ नाराजगी आपको है, बता लीजिए। मुझे नाराजगी ये है कि आप उत्तर भारतीय बिहारी को चुन चुन के पूछ रहे हो, क्यों न मराठी लोगों को पूछते हैं आप? हरी राम 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 राम। हम लोगों को पूछो, हम जवाब देते हैं। हरी राम 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 राम। ये शिवाजी का संभाजी का महाराष्ट्र है, या मराठी आदमी को पहला मान सम्मान होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। से आपको बुला रहे हैं, आप मराठी आदमी किससे जा रहे हो? किसका दाढ़ी वाला मिला, क्या मिला? बिहारी, उत्तर प्रदेश, इनको ही पूछते हो? हम लोगों को पूछो, हम बताइए, जवाब देते हैं। अरे भाई साहब, भाषण ही दोगे कि या बोलोगे भी? मैं बोलता हूँ ना, तो बोलो ना, बोलता हूँ ना, तो बोलो ना। यहाँ के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 1000 ने 1400 कारखाने, यहाँ जितने 1000 से ज्यादा बोला, ज्यादा है। और सब कंत्राटी कामगारों का शोषण यहाँ बड़े पैमाने पे होता है। समान काम समान वेतन का कायदा होते हुए भी कंत्राटी कामगार, कंत्राटी मजदूर, जब परमानेंट कामगार को 50,000 पगार मिलता है तो 10-12 हजार रुपया 12 घंटे का कंत्राटी कामगार को मिलता है। उसके ऊपर ये सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो महाराष्ट्र में जो मराठी पार्टी दिखते हैं ना, देख लीजिए, इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बहुत बड़ा आंदोलन करके हम लोग ये जीते हुए हैं, ये ध्यान में रखिए। जो देश की, क्या नाम हो गया गुरुजी आपका? मेरा नाम है आनंद दलवी, मनसे कामगार उपजिल्लाध्यक्ष। अरे नहीं, नाम है पूछा भाई साहब, दलवी, नाम पूछा बस। अनंत अनंत दलवी। दलवी, बहुत सही। बैठिए गुरुजी। धन्यवाद। जहां लड़ाई ना हो रही वहां लड़ाई कर रहा था, आराम से निपट रहा था सारा शो। काहे का मराठी, काहे का हिंदी, काहे का मेरा बस चले तो हम सिर्फ मराठी बोले। ये मैं अफसोस है कि मैं जहां पैदा हुआ वो जगह अवध है और मैं वहां पे हिंदी बोलने लगा। मेरा बस चले तो मैं तो सिर्फ मराठी बोलूं, इसके अलावा कुछ ना बोलूं। मेरा बस चले तो मैं तमिल बोलूं, तमिल के अलावा कुछ ना बोलूं। लेकिन करूं क्या, एक ही जन्म है मेरे पास। मैं सीखना सब कुछ चाहता हूं, अपनाना सब कुछ चाहता हूं, लेकिन राजनीति, एक मिनट, बहुत साफ बोलता हूं, तीखा बोलता हूं, इसलिए सच बोलता हूं, राजनीति नहीं करना चाहता। अगर मेरे उत्तर भारत में कोई है और अगर वो हिंदी नहीं बोल पाता तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भैया तुम्हारी मदद पहले होनी चाहिए। भाषावाद की बात है, भाषावाद की बात है। तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है, जान हाजिर है। नहीं भाई साहब, मैं भाषा की करी, आप बहुजन समाज पार्टी में भाषा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहा हूं। ज्यादा बड़ी चीज है। आप सोचिए कि मैं बोल ना पाता, मेरी जबान अगर कटी होती तो क्या आप मुझे भगा देते देश से? नहीं भगाते ना। अभी संवेदनाएं तो होती, मैं आपको संप्रेषित कर सकता था, कोई भी चीज मैं बता तो सकता था ना आपसे। भाषा छोटी है, तो वही मैं बात कर रहा था। कहां भटक गया मैं, बातचीत क्या कर रहा था? क्या नाम है आपका? उमाकांत भारती। उमाकांत भारती। अब आए तुम मराठी के बाद भारतीय। यहां मेरे पास। कहां के रहने वाले? यूपी। अब करोगे क्या, मजबूरी है, काम कराना है तो हम ही, हमारे ही हाथ हैं, तो चाहे जैसे कराओ। भारतीय है ना? तो नाम क्या पूरा लिखते हैं? उमाकांत भारती। उमाकांत भारती, बस ठीक है। उमाकांत भारती बताया करिए, कुछ कहना भी है? कहना है सर। क्या? जो राम को लाए हैं। हैं? जो राम को लाए हैं। हाँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से तो भगवा लहराएंगे। हाँ भैया, हाँ। मेरी जान है आप। बोलो ना, मेरी जान है आप। जवाब चाहिए आपको? कोई जवाब नहीं, मेरी जान है आप। जान है तो ठीक है। कोई, हाँ, आई लव यू। आई लव यू। ठीक है ना? अरे भैया, भाई बगल का मामला है, क्या है इसमें लड़ना झगड़ा, है ना? नहीं, निपटना नहीं मौलाना। हम निपट नहीं लेते, हम मोहब्बत का जानते हैं, मोहब्बत करना जानते हैं।
जानते हैं ना, हम मोहब्बत करना जानते हैं। महाराष्ट्र मजदूर है में ना सब आप कुछ है। आप मजदूर है ना, मजदूर है, मजदूर अपना है, हाथ मजदूर है। दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए। आप देखने क्या करोगे? मेरा हाथ देखिए, दोनों लोग मजदूर ही तो हैं। पसीना मिल गया, आपका मोहब्बत मेरी मोहब्त एक हो गई। अब मेरी जान ये हो गई बात, अब बात बनी, ठीक है ना। तो ये कोई उत्तर और दक्षिण का और ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई नहीं है। मैं आया बेटा यहाँ। हाँ जी बोलिए, 15 सेकंड जल्दी बोलिए। मराठी बोलेंगे? हिंदी बोलूंगा, हिंदी। अच्छा बोलिए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरा है और संभाजी महाराज की धरा है। ये आदिवासी बाहुल इलाका है, यहाँ पर धर्म परिवर्तन बहुत होता है। लोग एक टैबलेट पे, राशन पे धर्म बदल देते हैं, लेकिन संभाजी महाराज से सीख लेने की जरूरत है। हिंदुओं को नाखून निकाल दिए गए, हाथ काट दिए गए, लहूलुहान कर दिया गया, उन्होंने धर्म नहीं बदला। और आने वाला समय जो लोग देश को गजवाए हिंद करने का काम कर रहे हैं, ऊपर कीजिए, जो लोग देश को गजवाए हिंद करने का काम 1947 तक करने वाले हैं, 2047 तक, उनको जवाब देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। बस उससे ज्यादा नहीं, मेरा माइक वहां से उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। सब लोग कब से देख रहा हूँ कि देश की बात करें, लेकिन ये पालघर जिला आदिवासी बहुल है। यहाँ पे आदिवासी महिलाओं को डिलीवरी की समस्या है, माइग्रेशन की समस्या है। सबसे बड़ी बात, मेरे गांव में मुरबा में एक जिंदाल की जेटी आ रही है, हम कड़ा विरोध उसको करेंगे, लेकिन ये सब शांत है। 5 साल के बाद ही क्यों बताते हैं आप, पहले क्यों नहीं बताते हैं? मेरे गांव में नांदगांव में जेएसडब्ल्यू आपने कितने आंदोलन किए? मेरे पोर्ट आया था मेरे गांव में। सर आपने कितने आंदोलन किए? मैंने सज्जन जिंदाल की गाड़ी रुकवा के उसको उसने लिखवाया था कि मैं वहां से पीछे ले रहा हूँ पोर्ट, लेकिन उसने हमसे खिलवाड़ किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके विड्रॉ किया, और ये दोनों पार्टियों को पकड़ के वापस मेरे गांव के बाजू में वो जेएसडब्ल्यू का पोर्ट लेके आए। हम लोग मन से उसको कड़ा विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात दूसरी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जनाब। सर कैसे है, अभी से बहुत टाइम से देख रहा हूँ, विकास के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पालघर में अभी जो विधानसभा आप जहाँ पे खड़े हैं वो बोईसर विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र की आपसे कैसे बात करेंगे जब आपके प्रेसिडेंट कपड़ों पे कमेंट करते हैं, कहते हैं वो जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वो जिनके सर पे बाल नहीं, तो कमेंट करेंगे। तो आप ऐसे करेंगे तो लोग तो कमेंट करेंगे ही, वो सामने बैठे हुए लोग करेंगे आपके पे कमेंट। किया था साहब, आप जो बोल रहे हैं, हाँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे बोईसर विधानसभा क्षेत्र में है, आप यहाँ पे जो डिबेट करवा रहे हैं ये यहाँ के स्थानिक मुद्दों को लेकर करवा रहे हैं।